1 मॉडलो 41। क्लियर है? मॉडलो 41। अब देखो हमको चाहिए 20 की पावर 20। क्या चाहिए? 20 की पावर 20। तो 20 की पावर 20 कैसे आएगा? ध्यान दीजिएगा, 20 की पावर 20 आपको कैसे आ सकता है? यहाँ पे 20 की पावर 20 लाने के लिए हमें यहाँ पे 20 कैसे मिलेगा? 20 आएगा कैसे? क्योंकि 2 के पावर अगर हम करते हैं तो 2 के पावर करेंगे हम यहाँ पे किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी कुछ आने वाला है। ध्यान दीजिए, लगाइए दिमाग। अगर 2 के पावर 4 करते हैं तो 16 नहीं आएगा, 20 आना चाहिए। तो नहीं, रुक जाओ एक मिनट, प्रिंट है भैया, डिस्प्ले बना लेंगे। यहाँ 2 के पावर 20 है, क्योंकि 20 होता तो बन ही नहीं पाता है ना, 20 यहाँ पे आ ही नहीं पाएगा। ठीक है ना, 2 के पावर 20 है, बना लीजिएगा आप लोग, तभी हम करेंगे क्या है उल्टा पुल्टा रिजल्ट बन रहे हैं, है ना। कोई 20 आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। 2 के पावर 20 -1 है। तो बोला ये इस तरीके से हो गया, 2 के पावर 10 हो गया इस तरीके से, है ना। अगर मैं चाहूँ तो इसको फिर इसको स्क्वायर कर दूं, है ना। तो ये 81 का स्क्वायर और मॉडलो 41, ठीक है ना। तो यहाँ जाएगा 2 के पावर अब हो जाएगा 20, कांग्रुएंस 81 है ना, इंटू 81 भी कह सकते हैं, 81 का स्क्वायर और मॉडलो 41, ठीक है ना। अब 2 के पावर 20 तो आ गया हमारा। अब यहाँ पे लेकिन ये बहुत बड़ा रिमाइंडर दिख रहा है ना। अब हम क्या करते हैं, वैसे कैसे था समझिएगा, बहुत ध्यान से मेरी बात समझिएगा। यहाँ पे काम और हम कर सकते थे, जैसे यहाँ जो स्क्वायर की यहाँ सीधे कर देते पावरफुल, तो सीधे 2 के पावर 20 हो जाता, रहता नहीं हो जाता। बातें वही की जो 2 बार में किया, डायरेक्ट कर देता तभी वही हालत होती, ठीक है ना। जैसे भी आप 2 के पावर 20 तक पहुंचे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो क्या करते हैं ना, अब ये 81 की समस्या है, क्योंकि ये भी अभी बड़ा नंबर है, तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानते हैं। अब इस 41 को 81 के रिस्पेक्ट में सेट करते हैं। कैसे? ध्यान दो यहाँ पे, नाउ 81 लिखते हैं, कांग्रुएंस लिखते हैं। अब यहाँ क्या लिखेंगे आप बताइएगा? अब मॉडलो 41 है ना, क्या 40 लिखें? हम तो कह रहे हैं कि खाली -1 लिखें, है ना। -1 कर देंगे उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 81 + 1 82 को 41 डिवाइड कर देगा, है ना। और क्या करें, 40 करने जाए, है ना। सीधे से नजदीक से बोला एकदम। और जितना देखो यहाँ बी के स्थान ध्यान देना मेरी बात, बी का स्थान जितना छोटा आएगा आपका अगर रहा उतना आसान हो जाएगा, टारगेट उतना इजी आप अचीव कर लेंगे। एक बात। दूसरी बात, अगर 1 आ जाए, -1 आ जाए तो सोने में सुहागा एकदम, क्योंकि पावर कितने में करोगे उतना ही आएगा, है ना। तो वो इजी हो जाता है। अब ये देखो ये हो गया, लेकिन यहाँ देखो अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर कर दूं दोनों साइड का, 81 का स्क्वायर, है ना, 81 का स्क्वायर कभी हो जाएगा +1 और मॉडलो 41, क्लियर है ना। 81 का स्क्वायर मतलब आप 81 × 81 भी कह सकते हैं, मतलब वही है। कांग्रुएंस 1 और मॉडलो 41। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1 और 2 को मिलाते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। चलिए 1 और 2 को मिलाते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को मिलाते हैं। अगर मिलाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा मालूम है? देखो ध्यान से, 2 to the power 20 कांग्रुएंस 81 का स्क्वायर, चलो स्क्वायर लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मॉडलो 41 बात समझ आ रही है इस तरीके से। अब यहाँ पे एंड जो 81 का स्क्वायर है ये कांग्रुएंस है 1 और मॉडलो 41। तो ऐसे केस में जब दोनों को मिलाएंगे ना तो जाएगा 2 to the power 20 कांग्रुएंस 1 मॉडलो 41। बात समझिएगा बहुत क्या मतलब है। जैसे कि अगर ऐसा कुछ हो, ध्यान समझिएगा, अगर A कांग्रुएंस B मॉडलो अगर n है, A कांग्रुएंस B मॉडलो n है, ठीक है ना, और B मॉडलो n है, और B कांग्रुएंस C मॉडलो n हो, A कांग्रुएंस B मॉडलो n है और B कांग्रुएंस C मॉडलो n हो, तो ऐसे केस में A कांग्रुएंस C मॉडलो n भी होगा। यस सर, बात समझ में आ रही है। अगर A कांग्रुएंस B मॉडलो n है, B कांग्रुएंस C मॉडलो n है,
तो ए कांग्रुएंस सी मॉडुलो n नहीं होगा, ये तो ट्रांजिटिविटी है ना, ये ट्रांजिटिविटी है ना, जोड़ना क्या है, ये ट्रांजिटिविटी है कि अगर ए कांग्रुएंस बी मॉडुलो n है, बी कांग्रुएंस सी मॉडुलो n, तो ए कांग्रुएंस सी भी मॉडुलो n होगा। ऐसा आप देख भी सकते हैं, नंबर भी देख सकते हैं। तो देखो ये यहाँ तो वही हाल है ना, ए कांग्रुएंस बी मॉडुलो n, फिर देखो बी यहाँ आ गया, बी कांग्रुएंस सी मॉडुलो n, तो ए कांग्रुएंस सी मॉडुलो n आपको ऐसे दिखाई देगा, है ना। अब दोनों साइड -1 कर दो। अब जानते हैं कि अगर ए कांग्रुएंस बी मॉडुलो n है, दोनों साइड कुछ जोड़ दो चाहे घटा दो, और चाहे किसी नंबर से गुणा कर दो, कांग्रुएंसी बनी रहती है। तो आप क्या करो, दोनों साइड -1 आप चाहो तो जोड़ दो, चाहे कह दो कि -1 घटा दिया, जो भी आपकी मर्जी हो, है ना। एक घटा दीजिए या तो -1 जोड़ दीजिए, मतलब एक ही है। आपने ये भी पढ़ा हुआ है कि ए कांग्रुएंस बी मॉडुलो n, देखो वो सब प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ। तो अगर दोनों साइड अगर आप सी जोड़ देते हो तब भी कांग्रुएंसी पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, सेम अगर जोड़ दोगे तो। चलो दोनों साइड जोड़ देते हैं, क्या मालूम है, -1 जोड़ेंगे तो -1, यहाँ जोड़ेंगे 1 में -1 है ना, तो -1 है ना, और मॉडुलो 41, तो इसका मतलब जाएगा 2 to the power 20 -1 कांग्रुएंस 0 और मॉडुलो 41। इसका मतलब क्या, इसका मतलब 2 to the power 20 -1 डिवाइड्स बाई, है ना, 41, या 41 डिवाइड्स 2 to the power 20 -1, है ना, क्योंकि रिमाइंडर क्या मिल गया। अगर ये डिवाइड नहीं करता तो यहाँ जो आता 2 3 4 5 जो आता वही रिमाइंडर। बात समझ में आ रही है, कर लीजिए इसको, कुछ आइडिया लगा। सर ये अगर 3 के पावर में होता तो 3 के पावर में लेते हम लोग, हाँ उसी तरह से सेट करते, 3 के पावर में सेट करते, ठीक है ना। जैसे वहाँ दिया था 3 के पावर 50 में कितने रिमाइंडर है, ये हमेशा ध्यान रखेंगे, जितने के पावर है उसी से आप सेट करेंगे। 2 की पावर 20 तो 2 को ही आप बेस मान के करेंगे, इस तरीके से जितना रहेगा आपको इस तरीके से सेट करना है हमेशा। हो गया। क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 41 to the power 65 is divided by 7। तो कभी ये क्वेश्चन इज डिवाइडेड बाई 7, ऐसे एक क्वेश्चन मेरे हिसाब से मिलने चाहिए आपको एग्जाम में, ठीक है। 41 टू द पावर अगर 65 को डिवाइड करते हैं 7 से, है ना, तो रिमाइंडर क्या। देखो ये नंबर थ्योरी का मेन खेल यही है, यही सब है ना। देखो नंबर से कैसे खेला जा रहा है इस तरीके से, यही सब समझिए, है ना। वैसे अगर हमको अगर ये चीज आ जाता तो अगर नहीं समझते हैं तो ये चीज बहुत बड़ी बात होगी ना। कितना का 41 गुणे 41 65 बार करोगे, पगला के लगोगे सड़क पे घूमने, बात समझ में आ रही है ना। और वो नहीं करेगा, और फिर उतना आने का फिर 7 से डिवाइड करना है ना, ये सब तमाम चीजें बहुत, ये सब प्रोसेस होने वाला नहीं है ना। लेकिन कांग्रुएंस के हेल्प से ये चीज कितनी चीज स्टेप से करते हो। तो क्या करना बेटा, यहाँ पे बहुत सही तरीका देखो लेना है। यहाँ 41 है तो देखो ए कांग्रुएंस बी मॉडुलो 7 से डिवाइड करने की बात आ रही है, है ना। तो यहाँ पे अब ए को 41 ही लोगे आप, ए को 41 लीजिएगा। अब कांग्रुएंस, अब देखो बहुत सिंपल सा है ना। अब ऐसा नंबर लेना है बी के स्थान पे, है ना, तो इसको 7 क्या करते डिवाइड कर दे, -1, तो यहाँ -1 से ही काम बन जाएगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है। देखो बहुत सिंपल तरीका, -1 से काम, क्योंकि -1 को ट्रांसफर कर दो प्लस कर जाएगा, 42 हो जाएगा, 42 को 7 डिवाइड करता है इस तरीके से। अब जो कुछ नहीं, अब पावर रखा ही लगाना है, तो 41 फिर पावर अगर हम कर दे सीधे 65 भी कर दे, क्या नोटंकी करना है। हमने पढ़ा है कि ए कांग्रुएंस बी मॉडुलो अगर n है ना, यही सब देखो जो पढ़ाया गया वही चीज। अब तो a टू द पावर r कांग्रुएंस b टू द पावर r मॉडुलो n, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर पावर लगा दीजिए, कांग्रुएंसी बनी रहेगी। कांग्रुएंस -1 टू द पावर 65 और मॉडुलो 7। तो बताइए यहाँ 41 टू द पावर 65, और बताइए 1 के पावर -1 आएगा, और रिमाइंडर तो निगेटिव होता नहीं है, -1 क्या लिख सकते हैं, बताइए क्या लिख सकते हैं -1 को, कांग्रुएंस -1 को और क्या लिख सकते हैं। नहीं समझ में आता तो मैं बता रहा हूँ, वैसे मैं तुम बता रहा हूँ कौन सा क्या हो जाएगा यहाँ से, है ना। -1 को हम 6 लिख सकते हैं, प्लस 6, हाँ प्लस 6 मतलब 6 लिख सकते हैं यहाँ पे ना। समझ में आता, एक तरीका और है, एक क्वेश्चन फर्स्ट कर दिया, समझ में आ रही है ना। अब क्वेश्चन फर्स्ट कर दिया,
अब क्या करना है यहाँ पे, अब इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि -1 को यहाँ कर दिया कांग्रुएंस, है ना। अब मॉडुलो 7, अब यहाँ क्या कर दें, है ना, -6 कर दें, है ना, -6 नहीं +6 कर दीजिए। या उधर जाएगा तो हो जाएगा -6, तो -6 को 7 डिवाइड करता है, ऐसे भी लिख सकते हैं। बोलो क्लियर है ना। इक्वेशन 2 अब वही मिला लीजिए, A कांग्रुएंस B मॉडुलो C, A कांग्रुएंस B मॉडुलो N और B कांग्रुएंस C मॉडुलो N, which implies from first and second A कांग्रुएंस C मतलब कांग्रुएंस 6 अब मॉडुलो 7। इसका मतलब जो रिमाइंडर होगा ना बेटा वो 6 हो जाएगा। जब डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर हो जाएगा ना वो आपको हो जाएगा 6। बात समझ आ रही है। वैसे तो -1 को 6 काहे नहीं लिखेंगे, -1 को 6 ले लेता हूं, वहीं से तुरंत ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मॉडुलो 7 है, मॉडुलो 7 है। मॉडुलो 7 का मतलब है क्या होता है, मॉडुलो 7 का मतलब यह होता है रिमाइंडर ग्रुप में 0 1 2 3 4 5 है ना 6, यह हो गया यहाँ पे। तो -1 है, तो -1 का मतलब कि 6, वास्तव में -1 का मतलब क्या है 6 है, क्योंकि मॉडुलो 7 की बात है यहाँ पे। तो डिवाइड ये जो बहुत सीरीज रिमाइंडर के रूप में -1 का मतलब आपका हो जाएगा 6। अगर मैं ऐसे बोलूं कि -2 का मतलब क्या हो जाएगा, बोलेंगे 5, -2 का मतलब 5। बस में जैसे 8 का मतलब क्या हो गया, 8 का मतलब रहता है 1। जैसे -1 मतलब बोला ना, 8 में से 1 जाएगा तब 7 आएगा, 7 से डिवाइड कर जाएगा। ये सब चीज समझते रहिएगा, वही लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, वही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। एकदम इजी ये सब क्वेश्चन होते हैं, बस हाँ हल्का सा प्रैक्टिस और थोड़ा सा नॉलेज की जरूरत है, और कुछ नहीं है। और आप बड़े आसानी से इधर उधर घुमा फिरा के कर सकते हैं। और याद रखिएगा कि जो क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे ना बहुत टफ टाइप में नहीं दिए जाएंगे, उसको घुमा फिरा के ऐसा कुछ क्लू रहेगा आपके पास जिससे कि आप इजीली से वहां 1 पे पहुंच गए आप आसानी से। बस में इस तरीके से क्वेश्चन आपके सामने आते रहेंगे। बस एक बार कांग्रुएंस को समझिए अच्छी तरीके से, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं, आप मैनेज कर लेंगे। आप क्या बोले थे, कितने की पावर, वो जो 3/14 था, बट डिवाइड वाला बता दें। हो गया बेटा। कहाँ पूछा है ना? चलिए अब से एक क्वेश्चन और आप कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही अब कोई भी सेट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी से आप मैनेज कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए आपका रेंज 3 के पावर कितना 41 था ना, 40, चलो 3 के पावर 40 हो गया, है ना। अब किसी नंबर से आप ले लीजिए डिवाइड करने के बाद, किससे डिवाइड करना चाहते हैं, है ना, बोलिए क्या किससे डिवाइड करें, कोई नंबर बताइए आप, क्या करना है 5 से। चलो 5 से करते हैं कि 5 से डिवाइड करने पे क्या होने वाला है यहाँ पे, है ना, रिमाइंडर ग्रुप में क्या मिलने वाला है यहाँ पे। चलो तो सबसे पहली बात देखो 3 की बात है, 3 की पावर 1 3 आपको मिल जाएगा, बस समझ नहीं ना। और 3 की पावर 2 क्या मिल जाएगा आपको 9 हो जाएगा। तो 3 है ना, 5 3 क्लोज है और 5 9 साथ दूर है, तो आप एक काम कीजिए कि आप इसको लिख सकते हैं इस तरीके से कि 3 कांग्रुएंस माइनस का 2 मॉडुलो 5, लिख सकते हैं ना जी मास्टर। 3 कांग्रुएंस माइनस 2 मॉडुलो 5 लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है ना। जिसको ट्रांसफर करिए 5 हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाता है, कोई समस्या इसमें नहीं, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इस तरीके से प्लस भी लेके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जितना छोटा छोटा रखोगे यहाँ पे आपके कैलकुलेशन तो उतनी इजी होगी। बात समझ आ रही है। अब 3 के पावर 40 है, 3 की पावर 40 है, तो 3 की पावर 40 लगा दीजिए, क्या करना है, तो -2 की पावर 40 हो जाएगा, अब मॉडुलो 5 हो जाएगा, क्लियर है ना, इस तरीके से, ठीक। अब इसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये 3 की पावर 40 और ये देखो इवन नंबर है ना, तो प्लस हो जाएगा, प्लस कर लो इसको, मॉडुलो 5 हो गया, क्लियर। इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट कर दो,
अब 2 की पावर 40 को 5 के हिसाब से देखिए, तो 2 की पावर ऐसे 1 करेंगे, 2 की पावर 4 करेंगे, है ना, 2 की पावर 2 करेंगे, 4 मिल गया। अब इसको लिखिए, है ना, क्या 2 की पावर 2 कांग्रुएंस -1, हाँ सर माइनस यही ना, मॉडुलो 5 तो हाँ 4 जाएगा उधर तो प्लस कर जाएगा, अरे मॉडुलो 5 हो गया, देखिएगा मॉडुलो 5 हो गया, है ना। अब इसको 2 के पावर 2 है ना, और 2 के पावर 2 का स्क्वायर कर दो, -1 का स्क्वायर मॉडुलो 5, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्वायर कर दिया तो ये 2 के पावर 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 कांग्रुएंस 1 मॉडुलो 5। अब हमको करना है 2 के पावर 40 करना है, तो 10 कर दीजिए, 2 टू द पावर 4, 2 पावर 10 कर दीजिए, कांग्रुएंस 1 टू द पावर 10 कर दीजिए, मॉडुलो 5 हो गया। पसंद आ रही है, तो यहाँ क्या मिल जाएगा, यहाँ आपको मिल जाएगा 2 की पावर 40 कांग्रुएंस 1 मॉडुलो 1 पावर पूछो करो नहीं आएगा। इक्वेशन नंबर 2 मिला लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, है ना, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आपको मिल जाएगा 3 टू द पावर 40 कांग्रुएंस 1 मॉडुलो 5, रिमाइंडर आपको 1 मिल गया, हो गया, ठीक है ना। तो सेट करना जानिए, इसको नोट करना नोट कर सकते हैं, इसको भी कोई दिक्कत नहीं कि 3 पावर 40 है ना, व्हेन डिवाइडेड बाय 5 देन व्हाट इज द रिमाइंडर, तो रिमाइंडर क्या होगा, 3 पावर 40 को 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा वो चीज देखना है। तो ऐसे ही 5 6 7 कुछ भी कर दे, आपको एडजस्ट करना आना चाहिए। अब ये क्वेश्चन देते हैं, देखते हैं कितना एडजस्ट करते हैं ना। यही सब करते रहेंगे तो आप लोग एकदम भौकाल में बने रहेंगे कि नहीं हमको आ रहा है, जब देंगे तब मालूम चलेगा। अगले क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन है देखिए, प्रूव दैट द इंटीजर 53 टू द पावर 103 plus 103 to the power 53 is divisible by 39, is divisible by 39। तो ये ठीक है ना। अब इसको सब कैसे करेंगे, तो क्या करेंगे मालूम है, पहले दोनों को निकालेंगे बारी बारी से, जैसे कि ये, हाँ, ये जब 39 से डिवाइड होगा तब रिमाइंडर क्या होगा, फिर ये 39 से रिमाइंडर क्या होगा मालूम, इससे क्या होगा, देखो आपने पढ़ा हुआ है कि अगर A कांग्रुएंस B मॉडुलो n है और C कांग्रुएंस D मॉडुलो n है, तो ऐसे केस में दोनों ऐड कर दो, A प्लस C कांग्रुएंस B प्लस D मॉडुलो n भी होता है। तो अगर दोनों का रिमाइंडर हम निकाल लें, दोनों को जोड़ दीजिए, तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये 0 आ जाएगा, तो इसका मतलब डिविजिबल हो जाएगा। बस समझ रही है ना, ये प्रॉपर्टी पढ़े ना आप लोगों ने, इनटू वाला भी पढ़े हैं, B इंटू D, ये भी कहानी होती है, क्लियर है ना। चलो अब आते हैं, तो कैसे करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले 53 इसको देखते हैं हम लोग, है ना। अब 53, तो 53 को 39 से, तो बहुत सिंपल है कि हम इसको ऐसे लिख दें, 53 इज कांग्रुएंस 14 और मॉडुलो 39। बोलो क्लियर है सबको, समझ आ रही है ना। क्या करना है, कुछ नहीं, 51 को 39 से देखना है डिविजिबल, तो 14 घटा देंगे तब ना, है ना, नेगेटिव हो जाने का मतलब है नहीं, क्योंकि पावर 1 का भी तो मिल गया आपको, 51 के पावर 1 ही करिए तो 53 पावर 1 की 53 मिल गया, जो ऑलरेडी 39 से ज्यादा है। अगर स्क्वायर क्यों करूँ तो और बढ़ता जाएगा, तो इसका मतलब पॉजिटिव वाला ही लेना पड़ेगा इस तरीके से। अब है कितना, अब यहाँ बेटा बहुत सिंपल तरीका है, 53 का अगर आप है ना इस तरह से कर दो, सीधे सीधे है ना 103 कर दें, क्या दिक्कत है, कोई फर्क नहीं पड़ता, 103 कर दीजिए, तो 14 टू द पावर है ना 103 या 103 मॉडुलो 39, इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर दीजिए। अब इस 14 को सेट करना है ना, 14 को, तो देखो 14 जब सेट करेंगे कितना आएगा, ध्यान दीजिएगा, तो 14 को अगर आप सेट करने जाएंगे तो 14 के पावर 1 करेंगे तो 14 मिलेगा, है ना, 3 बार है, 3 बार क्यूब ले जाएंगे, 14 के पावर 2 करेंगे कितना मिलेगा,
कितना मिल जाएगा 256, ये 196 ना, 196 मिलता है, 196। अच्छा 196 को अगर हम 39 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर बचेगा था, देख लीजिए वो कहानी। 196 को अगर हम 39 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, तो 39 से अगर डिवाइड करेंगे 196 को 4 बार ले जाए क्या, 36 12 3 15 नहीं 5 बार नहीं ज्यादा 40 बचे 200 ना, कहाँ ज्यादा होगा जी, 5 9 45, 5 9 45, 4 5 15 4 19, 195 तो हुआ, बड़ा बढ़िया है। तो आप एक काम करिए, इसको ऐसे करिएगा, और क्या 14 का स्क्वायर, क्लियर है ना, 14 का स्क्वायर कांग्रुएंट, तो 14 का स्क्वायर कितना आ गया बेटा 196, 196 अगर एक घटा दें तो 195 हो जाएगा, और 195 तो कट ही जाता है 39 से, तो कांग्रुएंस 1 मान लो 39। ये बात समझ में आ रही है ना, ये सेटिंग सब याद रखिएगा, है ना, कि अगर स्क्वायर करने पे भी 39 करके काम बन जा रहा है, रिमाइंडर बहुत कम हो जा रहा है तो उसको ले लीजिए काम में, है ना, ये सब तरीके होते हैं। अब देखो, अब इसके पावर कुछ चढ़ाओ, कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं। अब 2 है, 102 तक जाना है, तो 102 तक मतलब 51 कर दें, है ना, फिर 14 के पावर 2 है, अगर हम इसका कर दें स्क्वायर, या 14 का स्क्वायर है, अगर इसके पावर हम कर दें, सॉरी 51 कर दें, ये हो जाएगा, तो 151 कांग्रुएंस अमाउंट 39, तो इससे क्या हो जाएगा, इससे जाएगा ये 14 के पावर 51 into 2 102 और कांग्रुएंस 1 क्योंकि पावर 1 आएगा, ये मार लो 39, बोलो क्लियर है ना। अब 14 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, ये तो कर सकते हैं ना, कोई a into c है ना, ये भी जानते हैं, अगर a कांग्रुएंस b मार लो n है बेटा, तो अगर फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई करोगे फिक्स नंबर से तभी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, c से दोनों साइड मल्टीप्लाई, है ना, तो 14 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 14 into 14 to the power 102 इज कांग्रुएंस 14 into 1 और मार लो 39, तो ये हो जाएगा 14 to the power 103 कांग्रुएंस 14 और मार लो 39। बस समझ आ रही है ना इस तरीके से। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि इक्वेशन नंबर 2, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड तो क्या मिल जाएगा 53 टू द पावर 103 कांग्रुएंस 14 मार लो 39, कोई दिक्कत नहीं, रिमाइंडर यहाँ 14 आ गया, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर स्टार कर लिया। अब आते हैं दूसरे वाले पार्ट, 103 वाला, है ना। अब बड़ा बताया यहाँ पे 103, तो अगर 103 की मैं बात करूं तो 103 39 से कितनी बार ले जाए, 2 बार ही, है ना, तो कितना जाएगा यहाँ पे 78, 25 आ रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं बेटा यहाँ पे 103 कांग्रुएंस 25 मॉडुलो 39, है ना, तो 103 कोई नोट नहीं, इसी से लिख दो 53 कांग्रुएंस 25 टू द पावर 53 और मॉडुलो 39, क्लियर है सबको। इक्वेशन नंबर चलो यहाँ पे कर दिया 3, क्लियर ना। अब इसकी बात करते हैं 25 का, तो 25 की बात करते हैं, अगर 25 की बात करें तो 25 है ना और 39 14 आ जाएगा ना, इसको मेरे साथ 25 है 25 और कांग्रुएंस माइनस का 14 लिख दें, मान लो 39 हो जाएगा नहीं हो जाएगा बताओ, हो जाएगा ना इस तरीके से, ये आपका हो जाएगा इस तरीके से 14। अच्छा और जाके जाते तो और भी थोड़ा समझिएगा, अगर 25 का स्क्वायर करते तो और क्या हो सकता है, उसको 25 का स्क्वायर करते 625 है ना, स्क्वायर है, और 39 से डिवाइड करना होता, एक बार में करते है ना, 39 3 2 फिर 35 6 बार ले जाएगा, 40 छक्का 6 बार ले जाइए, 6 9 54 5 6 18 5 23। अब इससे अच्छा क्या है ना, इससे अच्छा तो ये है कि आप कर लीजिए 25 का स्क्वायर कांग्रुएंस
1, क्योंकि 25 स्क्वायर करेंगे 624 हो जाएगा, रिमाइंडर 1 बच जाएगा। अब मान लो 39, अगर 1 में सेट कर लेते हैं तो उससे अच्छा कुछ नहीं है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्या करना है सेटिंग किस तरीके से, पहले उस पर करके देखिए, फिर उसके स्क्वायर को करके देखिए कि 39 क्या रिमाइंडर बच रहा है ना। क्यूब भी अगर कर सकते हो तो करो, जितना लिस्ट रिमाइंडर मिलेगा ना, जो छोटा रिमाइंडर मिलेगा उतना ही आपके क्वेश्चन आसान होगा। और कहीं 1 आ गया तो बताया सोने में सुहागा, तो उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं है। देखो 1 मिल गया, यहाँ भी मिल गया, तो यहाँ भी काम हमारा हो गया था। तो यही सेटिंग करिएगा 1 मिल जाए। अब बता दूं आपको, जितने भी क्वेश्चन आपसे कंपटीशन में या आपके बोर्ड एग्जाम में जब पूछे जाते हैं ना, जान लीजिए वो सेटिंग उसकी 1 की होती है कहीं ना कहीं, वो ऐसे ही देता है, वो आपसे नौटंकी नहीं करवाना चाहता वहाँ पे, बस वो आपको देखता है कि आप वहाँ तक पहुँच पा रहे हैं नहीं पा रहे हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्या करता है। तो 1 खोजिएगा, 1 कहीं ना कहीं मिलेगा जरूर आपको, हर क्वेश्चन में लगभग, है ना। वैसे किताबों के बाद ही बहुत क्वेश्चन उल्टा फुल्टा इधर उधर मिलेंगे आपको, बट जो क्वेश्चन आपसे कंपटीशन एग्जाम में, जो क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, वो सब क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, यहाँ इस तरीके से जाएगा, क्लियर है ना। तो ये हो गया। अब बताओ कोई दिक्कत नहीं है। अब हम 25 का स्क्वायर हो गया, अगर 25 के स्क्वायर में अगर मैं यहाँ पे 26 से मल्टीप्लाई कर दूं, 26 पावर लगा दूं, 1 की पावर 26 कर दूं, मान लो 39, कांग्रुएंस मान लो 39 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 25 और 26 इंटू 2 52 हो जाएगा, है ना। और 1 अब मान लो 39, कांग्रुएंस है ना। अब 25 से 53 की पावर चाहिए, 25 से मल्टीप्लाई कर दोनों साइड, 25 इंटू 25 टू द पावर 52, है ना। कांग्रुएंस 25 इंटू 1 और मान लो 39, है ना। यहाँ पे 25 टू द पावर 53 और कांग्रुएंस, है ना, 25 और मान लो 39। इक्वेशन हो गया आपका 4, इक्वेशन 4 हो गया ना। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 तो जाएगा कितना, 3 क्या है, 103 टू द पावर 53, कांग्रुएंस 25 और मान लो 39, इक्वेशन डबल स्टार। अब दोनों जोड़ दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन स्टार एंड डबल स्टार। आप ये भी जानते दोनों जोड़ भी सकते हैं, स्टार एंड डबल स्टार, है ना। तो 53 टू द पावर 103 और प्लस 103 टू द पावर 53, है ना। कांग्रुएंस दोनों को जोड़ देंगे और 25 से 14 कितना जाएगा, 39 मान लो 39, है ना। और इसको आप ये लिख सकते हैं कि 53 टू द पावर 103 और प्लस 103 टू द पावर 53 और 39 का मतलब 0 होता है, क्योंकि रिमाइंडर से 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 1 2 3 4 आता है। 5 आ गया इसका मतलब फिर एक बार भाग जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा 0, है ना। 5 का मतलब 0 होता है, जैसे 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 0 1 2 3 4, तो 5 आए 5 का मतलब 0, 6 आए इसका मतलब 1, 7 आए इसका मतलब 2, 8 आए इसका मतलब 3, 9 आए इसका मतलब 4, फिर 10 आए फिर 0, ये तो कहते हैं ना। फिर 0 और मान लो 39, रिमाइंडर 0 का इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यह है कि यह डिविजिबल होगा 39 से। क्लियर है, छाप लीजिए। अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन लिखिएगा, प्रूव दैट द रिमाइंडर when 2 to the power 340, prove that the remainder when 2 to the power 340 is divided by 341 is 1 क्या होगा, ये रिमाइंडर 1 है। हाँ वही तो बोला, प्रूव दैट द रिमाइंडर व्हेन 2 to the power 340 is divided by 341 is 1। मतलब अगर 2 to the power 340 को अगर 341 से डिवाइड करें रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। ये प्रूव करना है ना। अब देखो ध्यान से कुछ चीजों को ध्यान समझिए आप। जैसे एक तरीका हमारे पास जो यह है कि अब 2 के पावर लगाते जाओ 341 तक पहुंचो, है ना। ये मतलब हुआ 2 पावर लाते जाओ 341, तो 2 की पावर आप कहीं करते हैं कितना, 2 की पावर 1 करते हैं, 2 के पावर 2 करते हैं 4,
2 की पावर 3 करते हैं क्या हो जाएगा 6 नहीं 8 2 की पावर 4 मिल जाएगा 16 2 की पावर 5 मिल जाएगा 32 2 की पावर 6 मिल जाएगा 64 2 की पावर 7 मिल जाएगा कितना 128 2 की पावर 8 मिल जाएगा 256 मिलेगा 6 और आगे बढ़ेंगे तो ज्यादा हो जाएगा है ना। तो अब ये देख रहे हैं इसके नजदीक है ना। देखो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 2 to the power 8 कांग्रुएंस। अब 256 में 341 से डिवाइड होना चाहिए है ना। तो 3 कितना घटा के देख लीजिए 5 8 85 माइनस का 85 कर देंगे और मान लो 341 हो जाएगा। क्लियर है, ऐसा हो जाएगा बेटा यहाँ पे। अब 341 है ठीक ना, कितना है 341 है। तो 341 है सॉरी नहीं यहाँ पावर देखिए 340 है। तो 340 है अगर तो 8 से इसको डिवाइड करो, 8 से 8 4 जा 32 तो 20 8 2 जा है ना 42। तो 2 to the power 8 to the power 42 है ना, ये जाएगा ना 42 इस कांग्रेस माइनस 85 42 और मान लो 341। तो ये पावर आपका ऐड हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जाएगा जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2 जा 16 और 32 33 336 है ना कांग्रेस। और ये प्लस हो जाएगा कि इवन नंबर है तो 85 टू द पावर 42 अब मान लो 341। क्लियर है ना यहाँ पे। अब हमको चाहिए लेकिन 2 to the power 340 चाहिए, तो 2 to the power 8 से मल्टीप्लाई कर दो। बोलो यस सर, सॉरी 4 से मल्टीप्लाई कर दो 336 कांग्रुएंस 2 to the power 4 into 85 to the power 42 देख रहे हैं ना, मार लो 340। अब देखो एक चीज मैं बता दूं आपको, ये चीज और टफ होने जा रहा है बस नहीं ना। तो अब देखो जब ऐसे बहुत नंबर बड़ा नंबर आए तो ये मल्टीप्लाई करने बहुत अगर लेंदी जाए तो अब यही ऐसे क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से मैं आप सेट करके दिखाता हूँ आपको। अब इससे करने में बहुत कठिनाई होगी, फिर इसको लेके जाओगे फिर मल्टीप्लाई करोगे फिर लेके जाओगे, ये बहुत लंबा प्रोसीजर जाएगा, कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो जाएगा। अब देखो तरीका क्या होता है, कैसे इसको छोटा करते हैं ऐसे क्वेश्चन जो इस तरीके के हैं। या तो फिर और पावर बढ़ा के देख सकते थे लेकिन हमको लगता है कि बहुत बड़े ही आते, कैलकुलेशन इसका बहुत लेंदी होता है। अब क्या करेंगे, जब कैलकुलेशन लेंदी है बहुत बड़ा नंबर आपके सामने हो, याद दीजिएगा बहुत बड़ा नंबर अगर आपके सामने हो तो ऐसे केस में आप वहां पे एक क्लू निश्चित रहेगा कि इसका पहले आप फैक्टराइजेशन कर लीजिए। क्या कर लीजिए, इसका फैक्टराइजेशन कर लीजिए। जब फैक्टराइजेशन इसका करेंगे आप तो कितना मिलने वाला है ध्यान दीजिएगा। हाँ सही 11 into 31 आ जाएगा ना। और इसको मान लेते हैं N1 है, इसको मान लेते हैं N2 है। तो जो एलसीएम होगा, जो एलसीएम अगर देखा जाए N1 N2 का, तो N1 N2 का एलसीएम भी हमारा है 341। मतलब एलसीएम ऑफ 11, 31 ये आपका हो गया 341। बस में आ रही है। अगर दो नंबर का एलसीएम 341 है ना, तो आप ऐसे काम कीजिए कि आप 11 के कांग्रुएंस में देखिए उसी चीज को और फिर आप कांग्रुएंस में देखिए। अगर ऐसा है तो ऐसे केस में अगर 11 के कांग्रुएंस में जो रिमाइंडर आएगा 31 कांग्रुएंस जो रिमाइंडर आएगा है ना, जब उसी को उसका एलसीएम ले लेंगे तो 341 के कांग्रुएंस में भी वही रिमाइंडर आएगा। बस समझिए, मतलब आप 11 के रेस्पेक्ट में कर लीजिए, 31 के रेस्पेक्ट में कांग्रुएंस के रेस्पेक्ट में कर लीजिए, मतलब डिवाइड की बात कर लीजिए। पहले मान लीजिए कि 2 to the power 340 is divided by 11, तब क्या रिमाइंडर आता है उसको देख लीजिए। और 2 to the power 340 is divided by 31, तब रिमाइंडर क्या आता है उसको देख लीजिए। बस समझ आ रही है ना। तो अब वो अलग काम बन जाएगा, तुम्हारे हाथ क्या होना है। ऐसा जब कुछ रहेगा है ना, तभी आप उसको लगाएंगे। ध्यान दीजिए ना आप कैसे, मैं इसको और भी क्वेश्चन में लगा के दिखाता हूँ आपको। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं इसको, तो आप देखो 11 पे देखते हैं। चलो 11 देखेंगे तो यहाँ पे 2 की पावर 2 करेंगे 4, 2 की पावर 3 करेंगे 8, 2 की पावर 4 16 है ना। और 2 की पावर अगर 3 करते हैं तो 8 और 8 और 11 है तो करते हैं 2 to the power 3 कर देते हैं कांग्रुएंस है ना, 8 माइनस का 3 कर देते हैं। अब मान लो 11 कर देते हैं। क्लियर है ना। अच्छा एक चीज और मुझे लग रहा है कि अगर इसका पावर हम पॉजिटिव कर दें तो और आसानी हो जाए।
या ऐसे ही कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर मैं इसको ऐसे अगर 2 की पावर 4 भी कर देता, कांग्रुएंस मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं अगर मैं, है ना, तो 16 और 5 मान लो 11 हो जाता। बोलो 16 यही ना होता, है ना। मैं 16 में से 5 गया 11 ऐसे। अब 4 को जब 4 से इसको डिवाइड करोगे कितना है आपका, कट जाएगा। देखो 340 अगर 4 से डिवाइड करते हो तो 4 8 जा 32 और 2 4 5 85। यहाँ मिल जाएगा 2 to the power 4 to the power 85, कांग्रुएंस 5 to the power 85 और मॉडुलो 11। क्लियर है। तो यहाँ क्या मिल जाएगा आपको, क्या मिल जाएगा 2 to the power कितना है ना 340 कांग्रुएंस 5 to the power 85 मॉडुलो 11। बोलिएगा, है ना। एक क्वेश्चन नंबर आपका हो गया फर्स्ट। अब ये कहानी इस पर आते हैं, 5 है ना। देखो कितना मिल जाएगा यहाँ पे 9। अब 5 तो करेंगे 5 to the power 2 करेंगे 25 है ना। अब 25 और 11 है ना, क्या है नहीं 2 बार ले जाएंगे ना, क्या करना है उसमें। 25 माइनस क्या कर देंगे 3 कर देंगे, बोलो -3 कर देंगे, 22 हो जाएगा, 11 जोड़ जाएगा। अगर 5 पावर में 3 करूंगा तो 125 और 11 ग्राम 181, अरे 121 11 ग्राम 121। तो अगर हम 4 घटाएंगे तब घटेगा, 4 घटाएंगे तब घटेगा। बोलिए इसको मैं ऐसे लिख दूं 2 की पावर 2 to the power 340। ध्यान दीजिए इस बात, अरे रुको ऐसे ऐसे देखो 5 स्क्वायर कांग्रुएंस 3 और मॉडुलो 11 लिख सकते हैं यहाँ पे। ये 25 में से 3 जाएगा 22। क्लियर है ना। अब ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में अब 5 पावर 2 और इसको कर देते हैं कितना 42। बोलो 3 की पावर 42, लेकिन मॉडुलो 11 लेकिन 85 नहीं आएगा ना। बोले 85 बार है क्या, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर भी ये दिक्कत करेगा ना। थोड़ा सा और आगे बढ़िए, देखिए क्या होता है। 125 करेंगे तब भी 4 आएगा, और अगर 625 करेंगे तब पावर 4 करते हैं, है ना। 4 को डिवाइड कर दिया तो 11 से देखो डिवाइड करके 55 7 अभी 9 आएगा, है ना। और फिर 5 से गुणा करें इसको तब 31 25 है ना। अब 11 से करें, 11 दूनी 22 9 11 88 4 11 44। अब काम हो गया। बोलो एक आ गया ना। अब देखो ये कितना आसान। अच्छा इससे एक फायदा हम क्या हो गया, 5 की पावर हमने क्या किया 1 किया तो मतलब 5 25 125 625 5 किया, 5 की पावर 5 किया तो 1 मिल गया। और देखो यहाँ 85 भी है तो 5 का 85 करेंगे, है ना, तभी हमारा सेटिंग हो गया, है ना। तो ये सेटिंग देखना है आपको ध्यान से। मतलब क्या है, मतलब आप 5 पावर 2 नहीं, अब 5 पावर 5 कीजिए तो आपको ये 5 की पावर 5 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 3125, है ना। 5 पावर 5 मतलब 3125। इस 3125 में से अगर 1 घटा दोगे, है ना, तो जो आएगा वह 11 से पूरा कट जाएगा। दिख रहा है ना। अब 1 आ गया, हमारा काम बन गया। और कई काम बन गए, 1 आना चाहिए बस। ये चीज ध्यान रखिएगा, अगर वैसे करते तो मैटर फंसता हमेशा, तो ये चीज ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, अब 5 to the power 5 है और 85 है ना, तो कितना 17 5 85 कांग्रुएंस 1 to the power 17 और मॉडुलो 11 हो जाएगा। बोलो यह आ जाएगा 5 to the power 85 कांग्रुएंस 1 और मॉडुलो 11, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 अब मिला दीजिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से। अगर मिला देंगे इस तरीके से 2 to the power 340 कांग्रुएंस 1 और मॉडुलो 11 हो गया नहीं यहाँ पे। बोलिए यहाँ रिमाइंडर कितना आ गया 1, ठीक है ना। अब आगे बढ़िए, ये 11 का काम खत्म हुआ, ठीक है बेटा ना। अब हम लोग क्या करते हैं, अब 31 की कहानी मैनेज करते हैं। इक्वेशन नंबर स्टार हो गया,
ठीक बेटा। अब 31 का कहानी मैनेज कीजिए, क्या कोई दिक्कत बताओ, ठीक है ना। अब 31 का मैनेज करो, तो 31 का कैसे मैनेज होगा वो भी समझिए यहाँ पे। तो 31 से बात करेंगे, मतलब अब हमारे पास जो होगा कांग्रुएंस, यहाँ डैश डैश मार लो 31 है ना, और 2 के पावर में लेके चलना है। तो बहुत सिंपल है एकदम, 2 के पावर 4 करेंगे 16 की पावर 5, 2 की पावर 5 कर दीजिए 32 हो जाएगा, एक घटा देंगे तो बड़ा इजी है ना। ये जो कहानी तुरंत खत्म हो गई। अब 2 की पावर 5 है और पावर क्या कर दीजिए आप, है ना 5 से डिवाइड कर लो इसको, 5 से डिवाइड कर लो, है ना कितना 68 ना, बोलो 68, इसके पावर 68 करोगे तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पे 5 इंटू, तो कांग्रुएंस 1 टू द पावर 68 और मार लो 31, बस मारी है। यहाँ से क्या मिल जाएगा, है ना, इसको आप लिखें 2 टू द पावर 340, गुणा कर देंगे 5 में 68 का 340 आ जाएगा, 340 और कांग्रुएंस 1 मार लो 31। क्लियर है। इस तरीके से अब ये इक्वेशन हो गया आपका डबल स्टार, बस मारी है। तो देखो ये नियम जान लीजिए आप लोग कि अगर, अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ, जैसे मान लीजिए अगर A कांग्रुएंस B मॉडुलो N1 है, ठीक, और मान लीजिए हमारे पास इस तरीके से यह भी कहानी है कि A या C या D कुछ भी ले लेते हैं, वही है सेम, वही देखो वही सेम है। अगर A कांग्रुएंस B मॉडुलो मान लीजिए N2 भी है ना, तब A कांग्रुएंस B मॉडुलो एलसीएम N1 कामा N2 भी होगा। अब कैसे, आइए एग्जांपल लेके देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेके देखिए यहाँ पे, मान लीजिए हमारे पास क्या है कि 16 है ना, 16 और कांग्रुएंस मान लीजिए 12 है ना, 12 कर लेते हैं, 12 का 4 कर लेते हैं, चलो 4 कर लेते हैं, 4 है और मॉडुलो 4 हो गया। फिर हम क्या करते हैं, 16 कांग्रुएंस 4 कर लेते हैं और मॉडुलो 6 कर लेते हैं, चलो 16 से 4 जाएगा 12 कट जाएगा, है ना। तो इसका मतलब 16 कांग्रुएंस 4 और मॉडुलो एलसीएम और 4 6 का आना चाहिए। 4 6 का एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा ना, 4 6 का एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा ना। इसका मतलब 16 कांग्रुएंस 4 मॉडुलो 12 हुआ कि नहीं हुआ, बताओ, होगा ना। होल्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये चीज अगर सेम है, अगर मॉडुलो 4 के रिस्पेक्ट में भी वही कांग्रुएंसी होल्ड रही है 6 के रिस्पेक्ट में, तो उनके एलसीएम के रिस्पेक्ट में भी होल्ड होगा। क्लियर है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन स्टार एंड डबल स्टार, इक्वेशन स्टार डबल स्टार से तो कोई चीज है, A कांग्रुएंस B मॉडुलो N1 है ना, A कांग्रुएंस B मॉडुलो N2, तो ऐसे केस में A कांग्रुएंस B मतलब 1 मॉडुलो, है ना, मॉडुलो एलसीएम 11 31 भी होगा। क्लियर है ना। इसका मतलब 2 टू द पावर 340 कांग्रुएंस 1 मॉडुलो और 11 और 31 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 341, है ना, 341 तो हो गया, ये पूरा रिमाइंडर हो रहा है। तो ये भी तरीका होता है, अगर ऐसे ब्रेक करके, अगर आपको उससे बड़ा नंबर मिलता है डिवाइड करने वाला, तो उससे कंफ्यूज होने से अच्छा है कि उसको ब्रेक कर लीजिए, किसी 2 भाग में ब्रेक करके उसको बाद में कर लीजिए, बस उसका एलसीएम लेने पर ऐसा कीजिएगा 2 नंबर में ब्रेक, ताकि उसका एलसीएम लेने पर वही नंबर आए, बस हमारी है ना। ऐसे करके आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे 12 ही आ गया तो 12 को आप 6 और 4 लेके कर लीजिए, 6 के 4 के रिस्पेक्ट में कर लीजिए, क्योंकि 6 और 4 का एलसीएम फिर 12 आ जाएगा, काम बन जाएगा आपका। क्वेश्चन है, फाइंड द रिमाइंडर, find the remainder when 4 4 4 4 to the power 4 4 4 4 is divided by 9 is divided by 9। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखिए, इज डिवाइडेड बाई 9, ठीक है ना।
अब इस क्वेश्चन को कैसे मैनेज करेंगे हम उसको सीखते हैं। ठीक है, आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान दीजिएगा। ऐसे ही टाइप क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ इसी टाइप क्वेश्चन फिक्स दिखाई देंगे एग्जाम, बता दे रहे हैं साफ साफ। ठीक है ना, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए तो फिर इससे ज़्यादा व्यापारी भाई रिकॉर्ड हो रहा है इसमें। तो देखो क्या होने वाला है, यहाँ से 4 4 4 4 है यहाँ पे। तो सबसे पहले 4 4 4 4 के पावर 1 मतलब 4 4 4 4 को 9 से डिवाइड करके देखते हैं कि रिमाइंडर के लिए कितना आ रहा है ना। तो 4 36 बोलो 8, फिर 9 बार में 3 4 3 27 मतलब 7। क्लियर है ना। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ 4 4 4 4 मतलब 4444 कांग्रुएंस 7 मॉडुलो 9। क्लियर है। और इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, अगर मैं इसी में 2 जोड़ दूं तो एक बार भाग और चला जाएगा। अगर इसी में 2 जुड़ जाए या इसी नंबर में 2 मैं जोड़ दूं, 46 अगर हो जाता है यहीं पे तो ये 2 बचेगा है ना, 7 बच पे नहीं करता है ना। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 4 4 4 4 कांग्रेस -2 भी चल जाएगा। इसको उधर भेजोगे तो 7 तो बचा ही है, 2 और जुड़ जाएगा 9, तो 9 से 9 में चला जाएगा एक बार। क्लियर है। -2 में आएगा तो और इजी हो गया। अब क्या है यहाँ पे, अब कितना इजी देखिए 4 4 4 4 टू दी पावर 4 4 4 4 कांग्रुएंस -2 दी पावर 4 4 4 4। अब मॉडुलो 9। क्लियर है। तो यहाँ जाएगा 4 4 4 4 टू दी पावर 4 4 4 4 और ये कांग्रुएंस अब ये प्लस हो जाएगा 2 4 4 ये इवन नंबर है। अब मॉडुलो 9 इक्वेशन नंबर फर्स्ट करके छोड़ दीजिए। अब 2 पे अटैक करते हैं है ना। अब 2 कितना सिंपल है ना। अब सिंस 2 टू दी पावर 3 कर देते हैं तो 8 हो जाएगा। 8 में अगर 1 जोड़ देंगे 9 हो जाएगा, कट जाएगा तो मॉडुलो 9। क्लियर है। अब ये पावर हमको करना है 44 4 4 4 4। चलो इस 4 4 4 4 में 3 से डिवाइड करते हैं है ना। 3 1 4 है ना, 4 बार जाएगा 12 2 और फिर 4 है ना, 3 8 24 खत्म कहानी। फिर 4 3 इतना है ना 14 81 और 1 बच जाएगा। क्लियर है ना। तो 8 2 टू द पावर 3 4 1 4 8 1 कांग्रुएंस -1 टू दी पावर 1 4 8 1 और मॉडुलो 9। तो ये गुणा कर लीजिए तो 3 एकम 3 3 8 24 2 3 से 12 14 4 में 1 3 एकम 3 1 4 इतना आ जाएगा। कांग्रुएंस ये माइनस ही रहेगा क्योंकि ऑड नंबर है मॉडुलो 9। अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं है ना। 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इसमें तो 2 टू दी पावर 4 4 4 4 हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगा बेटा। कांग्रुएंस माइनस का 2 मॉडुलो 9। क्लियर है ना। इस तरीके से ये इक्वेशन नंबर। अच्छा अब इक्वेशन नंबर क्या करते हैं, इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ है ना। अब इसको पॉजिटिव रखिए रिमाइंडर 4 4 4 4 कांग्रेस -2 के स्थान में 7 लिख सकते हैं। बोलो 7 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। लिख सकते हैं -2 के स्थान में 7 है ना, कोई दिक्कत नहीं। लिखा तो था अभी 7 के स्थान -2 लिखा था, -2 के स्थान में 7 लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं। ये क्वेश्चन नंबर 2 अब मिला दीजिए फ्रॉम 1 and 2 क्या मिल जाएगा 4 4 4 4 टू दी पावर 4 4 4 4 कांग्रुएंस 7 है ना। ये हो गया यार 7 मॉडुलो 9 क्या मिल गया रिमाइंडर 7 रिमाइंडर 7 मिल गया है ना। तो इतना बड़ा पावर वाला आंसर कितने इजी तरीके से सॉल्व हो गया।